हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब एकदम मस्त हैं, होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी कान्हा जी की कृपा से एकदम से मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। जो जिस पे कान्हा जी की कृपा होती है उनको कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है, ये तो मेरा पूरा अटूट विश्वास है। और ये एक्सपीरियंस मैं आज से नहीं, मैं बचपन से ये फील करते आई हूँ, क्योंकि मैं भक्ति में बचपन से ही हूँ। जब मैं आप लोग को शायद मैं बताई भी हूँ कि जब मैं 7 या 8 साल की थी तब से निर्जला मैं जन्माष्टमी किया करती थी, गुरुवार का व्रत में किया करती थी, 7-8 साल से ही। जबकि 7-8 साल का बच्चा जब मतलब कोई कुछ भक्ति के बारे में जानता भी नहीं है, तो उस टाइम भी मैं भक्ति में थी। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती गई, लोग परेशान करना शुरू किए, वैसे वैसे करके और ज़्यादा मैं भक्ति में आती गई। और भगवान की ये बहुत असीम कृपा है कि मैं कुछ गलत करने की बजाय मैं भक्ति मार्ग पे आई, जिससे कि मेरा तो अच्छा हुआ ही हुआ, मेरे परिवार के लिए, मतलब मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली के लिए भी अच्छा हुआ। क्योंकि जब आप घर की कोई एक मेंबर अगर भक्ति में आ जाता है ना, तो समझिए कि पूरा मेंबर भक्ति में आ जाता है और घर पूरा भक्तिमय हो जाता है। वो माहौल ही एक अलग होता है। आप अपने बच्चों को भी भक्ति में लाते हैं तो एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी ये सब चीज़ें जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी भक्ति में रहें और अपने बच्चे को भी भक्ति में रखें। इससे होता क्या है ना कि कभी भी आपके बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, नहीं भटकेंगे। और अगर भटकेंगे भी ना, तो भक्ति मार्ग ऐसा है ना कि उनको 2, 4, 10 दिन, 1 महीने के बाद उनको ना भक्ति में अगर रहेंगे बच्चे ना, तो वो मतलब वो सही रास्ते पे फिर वो खुद ब खुद आ जाएंगे। क्योंकि वो एक्सपीरियंस करते हैं भक्ति में। जो बच्चे रहते हैं ना, उनको अंदर से गलत चीज़ जब वो करते हैं ना, तो उनको फील होता है कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है भक्ति का। तो आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि भक्ति में आइए और भक्ति में ही रहिए। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, कोई कुछ भी, मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, कुछ भी आप इधर उधर बैठते हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि आप भक्ति में भगवान के श्री चरणों में बैठिए। जब भी आप अपने घर से, फैमिली से का सारा काम निपटा लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ कि सारा काम छोड़ के भक्ति में लग जाइए, नहीं। आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका फैमिली, आपका बच्चा। भगवान जी ने ही वो देकर आपको चलाया है। तो सब करके अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो इधर उधर उसकी बातें चुगली करने से अच्छा है कि आप उस समय अपने इष्ट को याद कीजिए, इष्ट के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। फिर देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपको इधर उधर की बात करने में किसी के साथ अच्छा नहीं लगने लगेगा, चुगली उगली सब कुछ करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, और एक अंदर से सुकून मिलेगा, सो अलग मिलेगा। और मैं बता रही हूँ ना कि ऐसा होगा ना कि जैसे आप कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली होती है ना, तो पहले से आप फील कर पाते हो। मतलब मेरे घर में तो ऐसा है ना कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, कुछ भी होता है ना, जैसे बारिश शुरू हो जाता है, जैसे बिन मौसम बरसात जब शुरू होती है, जैसे देखिए आज भी बारिश हो रही है, जबकि बारिश का सीज़न नहीं है, तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड दोनों कहने लगते हैं कि अरे आपका तो मॉम, और हस्बैंड भी बोलते हैं कि आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ, आप वहाँ तक उनको बोल दो तो बंद हो जाएगा। मतलब उन लोगों को ऐसा लगने लगता है ना कि जब मम्मा बोलती हैं ना, तो भगवान जी जल्दी से सुन लेते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मेरी लाइफ में हुई हैं कि मैं बोली हूँ और वो चीज़ें हुई हैं, तो मेरे बच्चों को वो चीज़ लगता है, चाहे मेरे हस्बैंड को भी लगता है कि अरे ये तो बोली थी तुम, ऐसा तो बोली थी, ऐसा हो गया, ऐसा तुमने कही और ऐसा ही हो गया। तो भक्ति में आने के बाद मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब कभी अगर कुछ अच्छी या बुरी चीज़ें होती है ना, तो आपको पहले से वो चीज़ें मतलब लगता है कि आ रहा होता है कि नहीं, ऐसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, फील आप करते हैं। तो भक्ति में आइए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो ये कहूँगी कि भक्ति में बस रहिए, दुनिया के सब पचड़ों से एकदम से दूर रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है। आपको कब कहाँ फंसा दे, आपको इतना मेंटली टॉर्चर, परेशान लोग करेंगे ना, कभी अच्छा बन करके और आपको मेंटली परेशान करेंगे। उससे अच्छा है कि श्री चरणों का दास बनकर रहे। किसी किसी को ही कृपा मिलती है, सबको नहीं मिलती। हरि बोल, जय श्री राधे।